बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा गांव था। उसी गांव में 8 साल की जिज्ञासु बच्ची रहती थी, जिसका नाम लीला था। लीला के घुंघराले लाल बाल थे जो दौड़ते समय उछल उछल कर नाचते थे। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें हमेशा कुछ नया जानने के लिए चमकती रहती थीं। उसकी नाक पर हल्की सी झाइयाँ थीं जो हंसते समय और भी प्यारी लगती थीं। लीला को अपनी नीली ओवरऑल बहुत पसंद थी, जिसकी जेबों में वो हमेशा चमकदार पत्थर, पंख और छोटी छोटी यादें भरकर रखती थी। लीला का सबसे अच्छा दोस्त था उसका सफ़ेद फुलफुला खरगोश हॉपर। हॉपर के गुलाबी कान, फड़कती नाक और उछल कूद करने की आदत उसे और भी खास बना देती थी। एक सुनहरी सुबह लीला और हॉपर हरे मैदान में खेल रहे थे। तितलियां रंगीन फूलों की तरह उड़ रही थीं। तभी झाड़ियों के नीचे लीला को कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने पास जाकर देखा, वो एक पुराना चमकता हुआ नक्शा था। नक्शे में एक जगह घिरी हुई थी, जादुई जंगल। गांव में लोग कहते थे कि उस जंगल में पेड़ बातें करते हैं, फूल गाना गाते हैं और जानवर इंसानों की तरह बोलते हैं। लेकिन नक्शे में एक चेतावनी भी थी। जंगल के बीचों बीच एक गुस्सैल ट्रोल रहता था, जिसका नाम था ग्रम्बल। वो जादुई क्रिस्टल पेड़ की रक्षा करता था। कहा जाता था कि वो पहले बहुत दयालु था, लेकिन अपनी माँ की दी हुई एक चमकदार कंकड़ी खो देने के बाद बहुत कड़वा हो गया। लीला ने साहस जुटाया। उसने अपने बैग में सेब, लालटेन और अपना लकी स्कार्फ रखा। चलो हॉपर, रोमांच पर चलते हैं। हॉपर ने कान हिलाकर हाँ कह दी। वे दोनों फूलों से भरे खेतों से गुजरे, कूदते फांदते एक कलकल बहती नदी पार की। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, पेड़ ऊंचे होते गए और पत्तियां पन्ने की तरह चमकने लगीं। तभी एक डाल पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा मिला। उसका नाम था ओली। उसकी सुनहरी आंखों में अनुभव झलकता था। हु बच्चों, सावधान रहना, ओली बोला। जंगल का दिल दया से ही जीता जा सकता है। आगे चलकर उनकी मुलाकात एक फुर्तीली गिलहरी से हुई, स्करी। वो हंसते हंसते बोली, मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखाऊंगी। रास्ते में गाने वाले फूलों ने पहेलियां पूछीं। ऐसी क्या चीज है जिसमें चाबियां होती हैं पर ताला नहीं खोलती? लीला मुस्कुराई, पियानो। फूल खुशी से खिल उठे। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए, जमीन कांपने लगी। कौन आया है मेरे जंगल में? ये था ग्रम्बल, हरा, बड़ा और डरावना। लीला डर गई, लेकिन उसने ओली की बात याद रखी। हम दोस्ती के लिए आए हैं, लीला ने कहा। हॉपर ने बैग से एक चमकदार सेब आगे बढ़ाया। सेब देखकर ग्रम्बल की आंखें भर आईं। उसे अपनी खोई कंकड़ी याद आ गई। स्करी ने अखरोट दिया, ओली ने एक पंख। पहली बार ग्रम्बल मुस्कुराया। वो उन्हें क्रिस्टल पेड़ तक ले गया। पेड़ की पत्तियां हीरों की तरह चमक रही थीं। लीला ने आंख बंद कर इच्छा मांगी, काश इस जंगल में सब हमेशा दोस्त रहें। रोशनी फैली, जादू हुआ। ग्रम्बल की खोई कंकड़ी उसके हाथ में थी। उस रात जंगल में जश्न हुआ। जुगनू नाचे, बेरी पाए बनी, सब हंसे। लीला समझ गई, सबसे बड़ा जादू दोस्ती और दया है। और तब से हर पूर्णिमा को लीला जादुई जंगल जरूर जाती है, क्योंकि रोमांच कभी खत्म नहीं होते।